पॉजिटिव न्यूज़ के प्यारे दर्शकों को आज हम लेके चलते हैं एक ऐसे सैलून में जहां आपको दिल्ली एनसीआर की सभी सुविधाएं मिलेंगी। सैलून का नाम है मुस्कान लग्जरी सैलून। इसकी संचालिका है श्रीमती पूनम बाली जी और मैनेजर हैं स्वाति बाली जी। एक हमारे साथ हैं स्वाति जी, ये यहाँ की मैनेजमेंट को देखती है, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं या और भी कुछ यहाँ का जो काम है ये सब उसकी देख रही है। बहुत स्वागत है पूनम बाली जी हमारे पॉजिटिव न्यूज़ चैनल में आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत लंबी जर्नी रही आपकी इस क्षेत्र में और लगभग जैसा कि मेरी जानकारी है 31 सालों से आप इस प्रोफेशन में हैं, तो वो आपने इसमें बहुत बदलाव भी देखे। शुरुआती दौर में कुछ और होगा, आज कुछ और है, और तब अवेयरनेस कुछ और थी, अब अवेयरनेस ब्यूटी के लिए कुछ और है। तो इसके बारे में आप हमसे थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। जी, मैं बिल्कुल देना चाहूँगी। पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक्स पॉजिटिव चैनल। मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप मेरे पास आए और हम लोगों की वर्कशॉप जो चल रही है 7 डेज़ की 20 to 26 तक, तो उसके लिए आप लोगों ने इतने एफ़र्ट्स किए, मेरे पास आए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बारे में ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि ब्यूटी का फील्ड अब इतना वाइड हो चुका है। पहले जो ब्यूटी का फील्ड था उसको लोग थोड़ा गलत मानते थे, ख़राब मानते थे कि ये नाई का काम है, लेकिन आज के समय में हर इंसान, हर लड़की, हर औरत, हर जेंट्स भी इस फील्ड में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फील्ड इतना बड़ा और इतना वाइड हो चुका है और इससे लोगों के घर चल रहे हैं, गृहस्थी चल रही है और लोग जो हैं इसको अपना पैशन बना चुके हैं। तो इस फील्ड में जैसे मैं जब से हूँ, मेरे को 31 साल लगभग हो चुके हैं, तो तब ज़माना कुछ और ही था। तब हम लोग किताब से पढ़ा करते थे, किताब से सीखा करते थे और उसके बाद धीरे धीरे जो टाइम बदला तो धीरे धीरे मोबाइल का ज़माना आया और मोबाइल से धीरे धीरे, पहले टीवी का ज़माना था, फिर मोबाइल का आया, उसमें यूट्यूब आया, यूट्यूब के बाद इंस्टा और पिंटरेस्ट वगैरह सब चैनल, सब प्रोग्राम्स आते रहे। उन चीज़ों से हम लोग देखते रहे कि ये प्रोग्राम हो रहे हैं और ये चीज़ें इसमें नई नई आ रही है, नई इंक्लूड हो गई हैं, तो उससे हम लोग भी अपडेट हुए, बहुत ज़्यादा अपडेट हुए। और पहले जो टाइम था उसमें हम बहुत, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही हल्के और बहुत ही लो किस्म के हुआ करते थे, हमने उनसे भी ब्राइट किए हैं, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि हमने उससे बहुत अच्छा काम किया। आज की जनरेशन के लिए जो है काम बहुत आसान है, उनके पास प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनके पास ब्रांड बहुत अच्छे हैं, उनके पास जरिए बहुत अच्छे हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई जरिया नहीं था सीखने का, हमारे ब्रांड्स बहुत हल्के थे, लेकिन हमने उससे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हमारे टाइम का जो हमारा जो समय था वो बहुत एक मुश्किल समय था, जिस टाइम पे कि हम लोग जिस टाइम से लेकर अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो टाइम रियली में बहुत मुश्किल था। आज की जनरेशन के लिए बहुत आसान है ये टाइम। तो उस समय डेफिनेटली आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे आपने बोला कि इसको एक नाई का प्रोफेशन मानते थे, तो नेचुरली जब आप इस प्रोफेशन में आए तो आपको सपोर्ट घर की तरफ से मिला या लोगों की भी ऑपोजिशन सहनी पड़ी? बिल्कुल, ऑपोजिशन की बात अगर मैं बोलूँगी तो मेरे खुद के बहुत सारे क्लोज से जो रिश्तेदार भी थे, क्लोज भी थे, फ्रेंड सर्कल भी था, उन लोगों ने मुझे ये बात बोली कि अच्छा खोल ली नाई की दुकान। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो हमने इस चीज़ को बिल्कुल बुरा ही नहीं माना कि मुझे पता था कि ये एक दिन कहाँ पर लेके जाने वाला है ये वाला फील्ड। और बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट मेरे हस्बैंड का बस समझ लीजिए कि 101% तो बहुत कम कहूँगी मैं, इसके लिए 1001% बोलूँगी। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट जो मुझे आज तक यहाँ पर लेकर आया, और मेरे बच्चे जो छोटे से थे, बिल्कुल आज मैं देखती हूँ लेडीज़ आती हैं तो वो बोलती हैं कि मैं सीखना तो ज़रूर चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास छोटे बच्चे हैं, मेरे से हिम्मत नहीं होगी, मैं कर नहीं पाऊँगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने अपने 1 साल के बेटे को छोड़ के किस तरीके से काम किया है, बेटी को छोड़ के किस तरीके से काम किया, और उन बच्चों ने मुझे कैसे सपोर्ट किया। वो जानते थे कि मम्मी अपने वर्क पे है, तो वो मुझे पूरा साथ देते थे। और आज वही साथ की वजह है कि वो बच्चे भी बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छे ओहदों पर हैं। और आज मेरा बेटा लॉरियल का एक्स ऑफिसर टेक्निकल है, और आज मेरे को खुशी इस चीज़ की है कि उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है और मेरे को और पापा को ज्वाइन कर लिया, और आज वो हमारे साथ आ गए हैं। अभी लगभग 15 दिन हुए
हुए हैं, और वो खुशी तो हमारे लिए बेहद है कि बच्चे बाहर चले जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं, लेकिन मेरे बच्चे का ये था कि मुझे मम्मी पापा के पास आना है और यहीं पर उनके पास रह के काम करना है मुझे, तो ये और भी खुशी है। ये तो देखिए बहुत अच्छा रहा आपके लिए कि आपके बेटे ने यहाँ ज्वाइन किया, और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, यहाँ हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं क्योंकि वो लॉरियल से ट्रेनिंग लेके आया है। एक बात मैं पूनम जी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने बोला कि हमने इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, ये सब सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखा। अगर इससे हम सब कुछ सीख सकते हैं तो फिर ये जो वर्कशॉप आप कराती हैं या जो क्लासेस आप कराती हैं, फिर उसका क्या फ़ायदा है? मैं बोलूँगी, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने इनसे सीखा। मेरे टीचर्स बहुत हैं, दिल्ली बॉम्बे में मेरे टीचर्स हैं, मैंने अपने टीचर्स से सीखा है बाकायदा, और अपनी स्किल से सीखा है। मेरी नॉलेज अपनी शायद गॉड गिफ्ट बोलेंगे तो वो भी है। और दूसरा, अगर हम इंस्टा यूट्यूब से अगर सीख सकते तो टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं थी। और टीचर जो है ना, जो टीचर सिखा सकता है वो यूट्यूब और इंस्टा नहीं सिखा सकता। तभी हमें वर्कशॉप्स करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम सामने काम करते हैं तो बच्चे उसको देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब हमारी वर्कशॉप में मैंने एक सस्पेंस रखा था, वो सस्पेंस था कि जब वर्कशॉप होगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें हमने क्या किया, जो मैंने पहले दिन सिखाया और जो वर्क किया वो मैंने नेक्स्ट डे अपने आप बच्चों से खुद बुलवा के अपनी मॉडल पे करवाया। जैसे मैंने लेंस पहनाने सिखाए तो उन्होंने लेंस करवा के देखे, आईब्रोज ग्रूम करा के देखी, तो मैंने उन लोगों से खुद से करवा के देखी। तो उससे क्या हुआ कि उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया। लेकिन यूट्यूब और इंस्टा ये सब नहीं करा सकता है। उससे हमें फेम मिलता है, ज़रूर मिलता है, फेम, फॉलोवर्स मिलते हैं, फेम मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया जो है रियली में आगे लेकर जाता है, हमारे काम को दिखाता है, दर्शाता है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा है। हाँ, ये बहुत आपने सही बात कही। देखिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भले ही वहाँ से हमको मिल जाए, बिल्कुल मिलते हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में जो एक टीचर सिखा सकता है, वो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, तो उसके लिए हमें एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। और एक पूनम जी, आप हमेशा वर्कशॉप्स कराती हैं, पहले भी आपकी वर्कशॉप्स होती रही हैं। जो आपकी पहले वाली वर्कशॉप थी जो अब आपकी प्रेजेंट वर्कशॉप चल रही है, इनमें क्या अंतर है? पहले की वर्कशॉप में ये था कि जो पहले हम लोग वर्क कर रहे थे, तो जो हम लोगों ने भी पहले किया हुआ था, अपडेट का ज़माना आ गया है, सबको नया करने का टाइम आ गया है। तो आज जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इस वर्कशॉप में हमने सब ट्रेंडिंग से लिया है। चाहे वो रिंग सेरेमनी का मेकअप था, चाहे वो हल्दी मेहंदी लुक था, चाहे ब्राइड थी, और अभी हम लोग कल डस्की स्किन और पिंपल्स का देने वाले हैं। तो ये सब कुछ जो है सब ट्रेंडिंग हमने लेकर चले हैं, क्योंकि ट्रेंड से हट के अगर हम लोग करते हैं, लीक से हट जाते हैं, तो हम पीछे रह जाते हैं। यही वजह थी कि जो 31 साल पहले जब मैंने पार्लर खोला था, तो उस टाइम ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे। अब आज फिर मेकओवर हो गए, स्टूडियोज़ हो गए, फिर अब सैलॉन्स हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें आगे लेकर आई हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेकर अब जो वर्कशॉप है उसमें हम नया सब करके दिखा रहे हैं। तो नया करने का कि अगर हम भी ना करते तो हम भी पीछे रह जाते, हम भी अपडेट ना होते तो हम भी पीछे रह जाते, जैसे और लोग हमारे साथ के पीछे रह गए हैं तो हम भी पीछे रह जाते। तो इसका मतलब आपने भी बाहर जा के बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी जी, बहुत। एक पूनम जी, आपकी एक बहुत फेमस चीज़ जो मुझे पता है, वो आप आंखों पे पट्टी बांध के कटिंग करती हैं, तो वो उसका क्या राज है? जी, उसका राज है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं हर किसी को यही बोलूँगी कि आप कुछ भी सीखें, चाहे घर में खाना बनाना सीखें, चाहे आप कोई अपना बिजनेस से प्रोफाइल अपना कुछ भी बनाएं, लेकिन आपको प्रैक्टिस हर फील्ड में चाहिए। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी हेयर कटिंग करना सीखा था जब, तो एक दिन मैंने सीखा और उसके बाद मैंने जो प्रैक्टिस स्टार्ट की, वो प्रैक्टिस करते मैंने आंखों में पट्टी बांध के काम करना शुरू किया, और आज मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। मुझे 10 साल हो गए हैं और मैं इंडिया की अकेली लेडी हूँ। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की, और बहुत सारे टीवी चैनल्स पर मेरे प्रोग्राम आ चुके हैं। हमें भी बहुत खुशी हुई ये सब जान के। मतलब कोई भी कार्य हो, उसकी सफलता की कुंजी सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। कोई शॉर्टकट किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा। और एक चीज़ और, जैसे अब ये आप वर्कशॉप करा रहे हो, और कुछ लोग जो हैं वो देखिए, हर समय तो हम पार्लर नहीं जा सकते, लेकिन अपने आप घर में आपको कहीं पार्टी में जाना है या कुछ और काम है, या सपोजिंग आपके मदर को कोई लाइट मेकअप चाहिए, तो उसके लिए भी आपके कुछ अलग से
क्लासेस हैं? जी बिल्कुल, वो हम लोग सेल्फ मेकअप की कराते हैं। सेल्फ मेकअप हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आपको कहीं जाना है तो आपको इमीडिएटली कोई सैलून या पार्लर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, या इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हमें पैसा बचाना भी चाहिए, तो उसके लिए हर किसी लड़की को एक सेल्फ मेकअप सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल एक ग्रूमिंग का ट्रेंड आ चुका है। तो ट्रेंड के साथ चलने के लिए सेल्फ मेकअप बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी आपने नीना जी मुझे ये बोला कि शॉर्ट में कोई भी काम नहीं होना चाहिए, तो मैं उसके लिए एक बात सबको एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे मेरे पास भी बच्चे सीखने के लिए आते हैं, तो वो आते ही मुझे बोलते हैं कि मैम पैसे तो आप ले लीजिए, लेकिन हमें बिल्कुल आपके जैसा बनना है और आपके जैसा काम करना है। तो मैंने बोलती हूँ बिल्कुल ठीक है, आप मेरे जैसा काम करिए। लेकिन जब मैं उन्हें सिखाने लगती हूँ तो पहले दिन से ही वो 1 घंटे और 2 घंटे के अंदर वो सीधा बैठने लगते हैं। मगर मैं सुबह मुझे कोई 6 बजे से रात के 1 बजे तक नॉन स्टॉप काम कराएगा तो भी मैं काम करती हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टेमिना बनाना ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए अपना स्टेमिना मस्ट है, वो बनाएंगे। पहला स्टेमिना बनाइए, उसके बाद पैशन लाइए, अंदर जुनून लाइए। जुनून की ज़रूरत है किसी भी काम को करने के लिए, और वो जुनून मेरे अंदर है। तो वो जुनून मेरा दिन और रात जागता है। मैं दिन में सारे काम करती हूँ और रात को मैं जाग कर अपने जुनून को जगाती हूँ। अपने जुनून को, सपनों को मैं दिन में देखती हूँ और रात को जगाती हूँ, और फिर मैं उस काम को तैयार करती हूँ। तो वो जुनून मेरा सामने निकल के आता है। फिर ये आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। लाइफ में अगर आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मेहनत करिए, अपने पैशन को बरकरार रखिए, और उसमें ये नहीं कि मतलब शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत कीजिए, और उसके ऊपर निरंतर अपने प्रयास करते रहिए, और उसको फिर आगे जो भी कोई मॉडिफाई करना है उसको उसके हिसाब से करिए, तो आप ज़िंदगी में तभी आगे पहुंच और पाएंगे। शॉर्टकट की बात अगर ये करें तो सब लोग, आजकल का ट्रेंड ये हो गया है, ये ज़माना आ गया है आजकल के बच्चों का, कि वो सोचते हैं कि हमने 6 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का कोर्स किया और उसके बाद जस्ट हम एकदम पैसा कमाना स्टार्ट कर दें। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है डियर। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमने अपनी पूरी लाइफ लगा दी है उस काम के लिए, तो उसके लिए दिन और रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद हम पैसा कमा सकते हैं, और अपना जुनून तैयार रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। 31 साल आपके रंग लाए। 31 साल एक छोटा समय नहीं होता, और 31 साल की आपकी जो मेहनत है, जो सफलता है, वो आज नज़र आ रही है, और आपने बहुत सारे सूत्र दिए सबको। इसके लिए आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू नीना जी।